मुंबई के बाहरी इलाके में बसा एक शांत और भीड़-भाड़ से दूर मोहल्ला। वहीं एक मामूली 2 मंजिला मकान में रहता था अमन शर्मा, एक 19 साल का लड़का, दुबली काया, आंखों में मासूमियत लेकिन दिमाग में तूफान। उसके पड़ोसी उसे एक समझदार, सीधा-सादा लड़का मानते थे। मोहल्ले में लोग अक्सर कहते, अमन पढ़ाई में तेज है, कुछ बड़ा करेगा, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़का क्या करने वाला है। अमन का बचपन संघर्षों में बीता। उसके पिता रमेश शर्मा बिजली विभाग में क्लर्क थे। मां सविता शर्मा गृहिणी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अमन ने बचपन से देखा था कि कैसे बिजली का भारी भरकम बिल पिता के माथे पर बल डाल देता है। लेकिन अमन दूसरों से अलग था। वह घंटों लैपटॉप पर बैठा कोडिंग और हैकिंग ट्रिक्स सीखता रहता। इंटरनेट उसकी असली दुनिया थी। वह यूट्यूब से एथिकल हैकिंग वीडियो देखता, रेडिट के फोरम्स खंगालता और वायर शार्क जैसे टूल्स पर घंटों एक्सपेरिमेंट करता। उसका पहला अपराध मासूम था। स्कूल में दोस्त की गेमिंग साइट पर लगी पेड सब्सक्रिप्शन को फ्री कर दिया। दोस्तों ने तारीफ की और उसे हैकर गुरु का टैग दे दिया। अमन के अंदर का एड्रेनालिन यहीं से जागा। एक दिन पिता थके हारे घर लौटे। हाथ में बिजली का बिल था, RSTs 000 का। मां चीख उठी, इतना ज्यादा? तुम ऑफिस में ही काम करते हो, फिर ये बिल कैसे? पिता मायूस बोले, पता नहीं, बिजली विभाग की वेबसाइट में दिक्कत होगी, कल जाकर पूछूंगा। अमन के दिमाग में हलचल मच गई। उसने वेबसाइट खोलकर कोड एनालाइज करना शुरू कर दिया। देखते देखते उसने ट्रांजैक्शन की पूरी प्रक्रिया समझ ली। अरे, बैंक से बस एक सक्सेस सिग्नल जाता है साइट को, अगर मैं इसे मैनिपुलेट कर दूं तो? उस रात अमन ने वायरशार्क और पोस्टमैन जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर पहली बार फेक ACK एक्नॉलेजमेंट भेजा। बिल पेड दिखा और रसीद निकल आई। परिवार खुश था, लेकिन अमन के अंदर का हैकर अब जाग गया था। इसके बाद अमन ने इसे एक बिजनेस बना लिया। भारी बिजली बिल परेशान कर रहा है, मुझसे संपर्क करो, आधे दाम में क्लियर होगा। मोहल्ले के दुकानदार, छोटे कारोबारी सब उसके क्लाइंट बन गए। वह लोगों से असली बिल का 10% 15% लेकर फर्जी रसीद जनरेट कर देता। अमन बेहद सतर्क था। VPN से छिपी लोकेशन, फेक बैंक अकाउंट नेटवर्क में डमी IPs। वह समझता था कि हर हैकर की एक गलती होती है, लेकिन वो खुद को सबसे शातिर मानता था। कई महीनों बाद बिजली विभाग को अनियमितता का पता चला। बिल क्लियर दिख रहा है, लेकिन बैंक से पैसे नहीं आए। मामला गया साइबर क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार अफसर इंस्पेक्टर अद्वैत राणे के पास। अद्वैत अपनी स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता था। अद्वैत टीम से, हमें हैकर नहीं, उसकी गलतियों को पकड़ना है। हर मास्टरमाइंड गलती करता है। टीम ने नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करना शुरू किया। कई नकली IP दिखे, लेकिन अद्वैत जानता था, एक दिन असली सुराग जरूर मिलेगा। अमन ने महीनों तक कोई गलती नहीं की, लेकिन एक रात जल्दी में VPN कनेक्ट करना भूल गया। इंस्पेक्टर अद्वैत की टीम को लोकल IP दिखी। जांच में लोकेशन अमन के घर तक जा पहुंची। उसे रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनी। अमन को पकड़ लिया गया। कोर्ट में अमन को पेश किया गया। वकील बने अविनाश कपूर, चालाक, धूर्त, लेकिन कानून का माहिर खिलाड़ी। जज कड़ाई से, अमन शर्मा, क्या तुमने बिजली विभाग की वेबसाइट हैक की? अमन चुप रहा। अविनाश ने कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, ये लड़का भले ही कंप्यूटर में तेज हो, लेकिन इस पूरे घोटाले के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है। बिजली विभाग का अंदरूनी आदमी। अद्वैत कड़ाई से, तो क्या ये मासूम है? सिस्टम की परतें खोलने वाला मासूम नहीं हो सकता। अदालत में बहस गर्म हो गई। अविनाश ने बिजली विभाग के IT अफसर विकास मिश्रा को कटघरे में बुलाया। अविनाश मिश्रा जी, वेबसाइट की सिक्योरिटी आपके जिम्मे थी, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? विकास हकलाते हुए, मुझे नहीं पता। अविनाश, या फिर आपको पता है लेकिन आप छिपा रहे हैं। कोर्ट में हलचल मच गई। अब अद्वैत ने चाल चली। अद्वैत, माय लॉर्ड, हमें अमन के सिस्टम से एक ऐसी फाइल मिली है जिसमें बिजली विभाग के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदरूनी डेटा है। बिना अंदरूनी मदद के ये मुमकिन नहीं। अमन गुस्से में बड़बड़ाया, अंदर से मदद की जरूरत ही नहीं थी, सब ओपन था। कोर्ट सन्न। अद्वैत मुस्कुराया। अद्वैत, माय लॉर्ड, इसने खुद कबूल कर लिया है कि सारा प्लान उसी का था। अमन को एहसास हुआ कि वो अपनी चाल में खुद फंस गया। अविनाश ने आखिरी कोशिश की, माय लॉर्ड, ये लड़का बच्चा है, गलती से जुबान फिसल गई। लेकिन अद्वैत ने एक वीडियो फुटेज पेश किया जिसमें अमन फर्जी रसीदें बना रहा था। अदालत ने अमन को दोषी करार दिया, लेकिन उम्र और बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए उसे सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। अमन के केस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। टेक्नोलॉजी वरदान है, लेकिन एक गलत क्लिक से ये अभिशाप बन सकती है। कानून की नजर में मासूमियत की आड़ भी नहीं बचा सकती।
और सबसे अहम, कभी भी अपने दिमाग को गलत रास्तों पर न चलाओ।